अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के अंदर 22 चीज़ें मकरूह हैं। मकरूह कहते हैं कि वो काम नमाज के अंदर नहीं करना चाहिए, सवाब कम हो जाता है। नमाज तो हो जाती है लेकिन सवाब कम हो जाता है। मकरूह यानी वो चीज़ें जो नमाज के अंदर नापसंदीदा हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। जैसे कि लोग खुजाते हैं बिला वजह, बाज़ लोग कपड़े सही करते रहते हैं, बाज़ लोग नज़रों से यूं कनखियों से देखते रहते हैं, तो ये चीज़ें मकरूह कहलाती हैं। तो कितनी चीज़ें नमाज के अंदर मकरूह हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमाज के अंदर जो हैं वो 22 चीज़ें मकरूह हैं। कौन कौन सी हैं नोट करें और याद करें, और अगर आप इनमें से कोई चीज़ नमाज के अंदर करते हैं तो उसको करना बंद कर दें। लापरवाही से नंगे सर नमाज पढ़ना। टोपी लगाना नमाज के अंदर ये बेहतर है, मुस्तहब है, लगाना चाहिए। बगैर टोपी की नमाज खामखा में नहीं पढ़ना चाहिए। बाद लोग टोपी लगा सकते हैं लेकिन फिर भी टोपी लगाकर नमाज नहीं पढ़ते, तो टोपी लगाकर नमाज पढ़ना चाहिए। तो लापरवाही से अगर कोई नंगे सर नमाज पढ़ रहा है, टोपी लगा सकता है फिर भी टोपी नहीं लगा रहा है, तो ये पहला मकरूह है। नमाज के अंदर नंगे सर नमाज पढ़ना लापरवाही की वजह से, तो ये मकरूह है। नंबर 2, अमामे के पेच पर सजदा करना। जैसे कि मैंने ये पगड़ी बांध रखी है, अब मैं अपनी पगड़ी को इतना आगे कर लूँ, यूँ इतना आगे कर लूँ कि मेरा माथा भी ढक जाए, फिर मैं ये जो अमामे का पेच है इस पर सजदा करूँ, तो ये क्या है? मकरूह है। इसी तरह से पीछे जो मेरा शिमला वगैरह निकला उसको आगे करके मैं सजदा करूँ, ये भी पसंदीदा नहीं है, मकरूह है। नंबर 3, हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना। नमाज पढ़ते पढ़ते किसी ने सलाम किया, आपने इशारे से यूँ जवाब दे दिया, ज़बान से तो नहीं कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन इशारे से सलाम का जवाब दे दिया, तो ये भी मकरूह है। नंबर 4, मुसलसल आँखें बंद करके नमाज़ पढ़ना। नमाज में अगर आंखें बंद की जाएं इस वजह से कि नमाज में दिल लग रहा है किसी का, तो जायज़ है, लेकिन मुसलसल चारों या 3 या 2 जितनी भी रकात है वो पढ़ रहा है, आंखें बंद करके ही पढ़ रहा है, बिला वजह में पढ़ रहा है आंखें बंद करके, तो ये मकरूह है। मुसलसल नमाज के अंदर आंखें बंद नहीं करे रहना चाहिए। हाँ, अगर किसी का दिल नहीं लग रहा है तो वो कर लेता है, तो कोई मसला नहीं है। नंबर 5, चेहरा या निगाह फेरते हुए इधर उधर देखना। ठीक है ना। नंबर 5, चेहरा या निगाह फेरते हुए इधर उधर देखना। जैसे कि निगाहों से ऐसे देखना, घड़ी की तरफ देखना, सामने देखना किसी के, या हल्के से चेहरा घुमा के देखना, तो ये नमाज के अंदर मकरूह है। नंबर 6 है मुंह में कोई चीज़ रखकर नमाज पढ़ना। मुंह के अंदर कोई चीज़ रख ली फिर उसको रखकर नमाज पढ़ रहा है, तो ये भी मकरूह है। कोई खाने की चीज़ मुंह में रख ली, चिंगम वगैरह या कोई भी चीज़ है मुंह में रखकर, किसी भी चीज़ को मुंह में लेकर नमाज पढ़ना, मुंह में रखकर नमाज पढ़ना, ये मकरूह है। नंबर 7, जमाई लेना या बक़दर हिम्मत न रोकना। हल्की सी जमाई आई, वो ले रहा है नमाज में, है ना, तो ये मकरूह है। जमाई अगर आए नमाज के अंदर तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन आई फ़ौरन तो आपने रोकने की भी कोशिश नहीं की, बिला वजह ले रहे हैं आप, तो ये भी मकरूह है। नमाज के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं। बाज़ लोग तो डकार लेते हैं, बहुत ख़तरनाक डकार लेते हैं कि उनकी डकार सुनने के बाद दिल उकता जाता है, एकदम घबरा सा जाता है, क्या यार इतनी ख़तरनाक आवाज़ लोग डकार लेते में निकालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए नमाज के अंदर। नंबर 8, कमर कोख कूल्हे पर हाथ रखना। कमर पे हाथ रखे हुए बिला वजह में, तो इस तरह से हाथ इधर उधर नहीं रखना चाहिए, बांधना चाहिए। रुकू में है तो रुकू के जगह पर रखना चाहिए, सजदे में से बिला वजह कमर पर या कहीं भी हाथ नहीं रखना चाहिए, तो ये नंबर 8। नंबर 9, पेशाब पखाने का तकाजा होते हुए नमाज़ पढ़ना। पेशाब लग रहा है, टॉयलेट में जाने की ज़रूरत है, लेकिन नमाज़ पढ़ने कोई खड़ा हो जाए तो ये मकरूह है। पेशाब पखाने से फारिग होकर ही नमाज़ पढ़ना चाहिए। नंबर 10, उंगलियां चटखाना, उंगलियों में उंगलियां डालना। नमाज़ पढ़ते में उंगली चटखा रहे हैं, ये उंगली चटखा रहे हैं बिला वजह में, तो ये भी मकरूह है, नहीं चटखाना चाहिए। उंगलियों में उंगली डालना, ऐसे करके बार बार ऐसे कर रहा है, उंगलियों में उंगलियां डाल रहा है नमाज़ पढ़ते हुए, ये भी मकरूह है। नंबर 11, आयतें तस्बीहात उंगलियों पर शुमार करना। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक आपने शुमार कर रहे हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, ऐसा करके उंगलियों पर शुमार अगर आप कर रहे हैं वो नमाज की हालत में, तो आयतें तस्बीहात उंगलियों पर शुमार नहीं करना चाहिए। नंबर 12, अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई आ रही है तो नमाज पढ़ते हुए अंगड़ाई नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से मैंने कहा जमाई नहीं लेना चाहिए, डकार आए तो डकार भी आवाज़ से नहीं लेना चाहिए, आहिस्ता से, ये चीज़ें मकरूह है। नंबर 13, पालती मारकर बैठना, अलती पालती मारकर बैठना। अत्तहियात में जो बैठने का तरीका है मर्दों के लिए, उल्टे पैर पर मर्द बैठते हैं और सीधे पैर को खड़ा रखते हैं। औरतों के लिए दोनों पैरों को राइट साइड में निकाल देती हैं औरतें, और कूल्हे पर औरतें बैठती हैं, औरतों के लिए मसनून है। लेकिन अगर कोई उज़्र है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अगर पालती मारकर बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, बिला वजह में कोई पालती मार के बैठ रहा है तो ये नमाज के अंदर मकरूह है। नंबर 14, किसी के चेहरे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। कोई बंदा हमारे सामने बैठा हुआ था, हमारी तरफ मुंह करके बैठा हुआ, उसका चेहरा ठीक हमारे सामने जस्ट, फिर हम अगर उसके सामने नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं तो हमारी नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन इस तरह से कि कोई शख्स हमारी तरफ चेहरा करके बैठा हुआ हो, ऐसे इस तरह से नमाज़ पढ़ना मकरूह है, नमाज हो जाती है। नंबर 15, अगली सफ़ में जगह ना होने के बावजूद पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। आप मस्जिद में गए नमाज़ पढ़ने के लिए, पहली सफ़ में जगह थी, आप वहाँ नहीं खड़े हुए, आप पीछे खड़े हुए, कूलर की वजह से या पंखे की वजह से, जो भी है, या और एसी की वजह से, तो ये मकरूह है। अगर अगली सफ़ में जगह है तो अगली सफ़ में खड़े होना चाहिए। नंबर 16, कोहनियों को बिछाकर मर्दों के लिए सजदा करना। औरतें तो कोहनियाँ बिछाकर सजदा करेंगी, लेकिन अगर मर्द कोहनियों को बिछा लेते हैं ज़मीन पे यूँ, तो ये मर्दों के लिए मकरूह है। कोहनियों को अलग खड़ा हुआ रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, यूँ खुली खुली इस टाइप से, जैसे मर्द सजदा करते हैं। ज़मीन पर कोहनियों को अगर कोई मर्द नमाज़ पढ़ते हुए बिछा लेता है तो ये नमाज के अंदर मकरूह है। नंबर 17, सर या कंधे पर मौजूद कपड़े के दोनों सिरे लटके हुए छोड़ देना। कोई भी आपने मान लो रुमाल यूँ डाला और उसके दोनों किनारे छोड़ दिए तो ये भी मकरूह है। कमीज़ वगैरह में बाजू डाले बगैर ऊपर रखकर नमाज़ पढ़ना। मिसाल के तौर पे आप जैकेट वगैरह पहने हुए थे और आपने हाथ आस्तीनें यूँ छोड़ दी बाहर और अंदर ही हाथ बांध दिए, तो ऐसा भी मकरूह है, आस्तीन में हाथ डालकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। नंबर 17 हो गया। नंबर 18, बदन से या कपड़ों से खेलना। बाज़ लोग कपड़ों से ही खेलते रहते हैं, यूँ इस टाइप से कपड़ों से खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ते हुए कपड़ों से खेलना ये भी मकरूह है। बदन से खेलना ये भी मकरूह है। बदन से खेलने में क्या आता है, आप बिला वजह खुजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर नाखून काट रहे हैं, इस तरह दाढ़ी में बार बार कुछ लोग हाथ डालते रहते हैं, ये भी है। कुछ लोग सर ही खुजा रहे हैं नमाज़ पढ़ते हुए। तो बदन के किसी भी हिस्से से खेलना या कपड़े से खेलना ये मकरूह है, नहीं करना चाहिए। नमाज हो जाती है, सवाब कम हो जाता है लेकिन। नंबर 19, काम काज, नींद, वर्जिश वगैरह के रद्दी कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना। यानी इतने बुरे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना जिनको पहनकर आप बाहर नहीं जा सकते, आप दोस्त से मिल नहीं सकते हैं, आप गली में नहीं जा सकते हैं, आप दुकान से सौदा नहीं ला सकते हैं। ऐसे रद्दी कपड़े यानी सोने के कपड़े, बुरे सुरे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना ये भी मकरूह है, नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं, तो अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हों जो अच्छे लगे आप, यानी जिन कपड़ों में आप नॉर्मल कहीं जा सकते हो, ऐसे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। बाज़ लोग हैं तो सोने का लोबरी पहन के चले आते हैं, तो नमाज़ तो हो जाएगी लेकिन ये मकरूह है, क्योंकि आप अल्लाह के सामने ऐसे रद्दी, ऐसे बुरे, ऐसे ख़राब कपड़े पहनकर खड़े हो रहे हैं जिसको पहनकर आप एक आम आदमी से नहीं मिल सकते, तो अल्लाह के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं। नंबर 20, जानदार की तस्वीर वाली जगह पर नमाज़ पढ़ना, है ना। कोई कपड़ा आप ऐसा बिछाकर नमाज़ पढ़ें जिस पर जानदार की तस्वीर बनी हुई हो, तो नमाज़ पढ़ना ऐसे कपड़े पर मकरूह है, लेकिन नमाज़ हो जाती है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जानदार की तस्वीर अगर किसी कपड़े पर बनी हुई हो, मुसल्ले पर बनी हुई हो, तो नमाज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं है, नमाज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसे कपड़े पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हाँ, अगर कोई जानदार की तस्वीर पाँव की तरफ बनी हुई हो या पाँव उसके ऊपर रखे हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सजदे की जगह पर या पाँव की जगह के अलावा और जगह पर जानदार की तस्वीर नहीं होना चाहिए। तो जानदार की तस्वीर वाली जगह पर नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है, लेकिन अगर जानदार की तस्वीर पाँव के नीचे हो या उस कपड़े को उल्टा कर दिया जाए, तस्वीर वाला हिस्सा नीचे हो, तो नमाज़ पढ़ना ऐसे कपड़े पर जायज़ है, नमाज हो जाती है लेकिन मकरूह है। लेकिन अगर तस्वीर नीचे कर दिया आपने तो मकरूह भी नहीं है। नंबर 21, तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज़ पढ़ना। हमारे यहाँ कल ही मस्जिद में एक साहब ने पूछा कि मुफ्ती साहब, वो एक आदमी जुम्मे में आया हुआ था तो उसके पीछे जो है वो आदमी का फेस बना हुआ था, एक तस्वीर बनी हुई थी, तो नमाज हो जाएगी पीछे वाले की भी और आगे वाले की भी जो पहना हुआ है, लेकिन जो पहना हुआ है उसको गुनाह मिलेगा, उसकी नमाज का सवाब कम हो जाएगा। और तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। तो हमारी ख़वातीन के बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें तस्वीर वगैरह बनी हुई होती है, तो नमाज तो हो जाती है, ऐसा ना समझे आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाती है, लेकिन तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना ये मकरूह है। नंबर 22, नमाज में इधर उधर से अपने कपड़े को समेटना, संभालना और मिट्टी से बचाना। बाज़ लोग कलफ मार के सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर आते हैं, अब वो सजदा करेंगे तो पीछे से अपने कपड़ों को समेटेंगे, फिर सजदे से उठेंगे तो अपने कपड़े को समेटेंगे, बड़ा ख्याल रखते हैं नमाज़ पढ़ते हुए कपड़ों का। तो भाई ये नमाज के अंदर मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़े पहने इसीलिए जाते गंदे हो जाए, अब आदमी उसको समेट रहा है, बचा रहा है, भाई तो उसको लेमिनेशन करा लो यार, इतने अगर फिक्र है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 22 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई नमाज के अंदर, ये 22 काम करना मकरूह है।
नमाज के ये मकरूहात थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, तमाम मुसलमानों तक पहुँचाएँ, घर में सबको दिखाएँ और सबको, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करें ताकि नमाज के मकरूहात सबको पता चल सके। अगर कोई आप काम इनमें से करते हैं तो आज से करना बंद कर दें। ये चीज़ें मकरूह, मकरूह का मतलब नमाज हो जाएगी लेकिन सवाब थोड़ा सा कम हो जाएगा। पसंदीदा ये काम नहीं है। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।